प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि झूठा भविष्यद्वक्ता कैसे बनता है। आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं या पास्टर कहते हैं, लेकिन असलियत में वो लोग सच्चाई से प्रभु की सेवा नहीं करते और वो एक झूठे भविष्यद्वक्ता है। तो झूठा भविष्यद्वक्ता कैसे बनता है, ये मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति एकदम से पास्टर या भविष्यद्वक्ता नहीं बनता, लेकिन हर एक व्यक्ति पहले विश्वासी बनता है। और जब वो विश्वासी बनता है, कुछ गड़बड़ियां वहीं से शुरू होती हैं, कुछ बातें वहीं से शुरू होती हैं, जिन बातों के कारण वो इंसान एक झूठा पास्टर या झूठा भविष्यद्वक्ता बन जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। जो विश्वासी अपने अगुओं के अधीन रहता है, उनकी आज्ञा मानता है, वो कभी भी झूठा विश्वासी या फिर झूठा पास्टर नहीं बनेगा। वो सच्चा विश्वासी बनेगा और वो सच्चा पास्टर भी बनेगा। लेकिन जो सच्चा विश्वासी ही नहीं बन पाया, जो सच्चा कलीसिया का मेंबर ही नहीं बन पाया, वो सच्चा पास्टर कैसे बनेगा? आज इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत महान कहते हैं, लेकिन यदि हम उनकी पृष्ठभूमि को देखें, यदि हम उनका पिछला जीवन देखें, जब वो विश्वासी थे वो कैसे थे? क्या वो अपने अगुओं के अधीन रहे? क्या उन्होंने अपने अगुओं की आज्ञा का पालन किया? क्या उन्होंने अपने अगुओं का आदर किया? नहीं, उन्होंने अपने अगुओं का आदर नहीं किया। उन्होंने अपने अगुओं के ऊपर दोष लगाए, उन्हें तुच्छ जाना और उनका विरोध किया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो अधिकार का विरोध करता है, बड़े ध्यान से सुने इस बात को, जो अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया है। पास्टर का अधिकार भी परमेश्वर की ओर से दिया गया है और एक विश्वासी को चाहिए कि वो अपने पास्टर के अधीन रहे। जब एक विश्वासी अपने पास्टर के अधीन रहता है, सचमुच वो परमेश्वर के अधीन रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए ही तो आया चर्च में, क्योंकि वो प्रभु के लिए ही तो आया संगति में। और जब वो अपने पास्टर के अधीन रहता है तो वो परमेश्वर के अधीन रहता है। लेकिन जब एक इंसान अपने पास्टर का तिरस्कार करता है, अपने पास्टर की निंदा करता है, अपने पास्टर के ऊपर दोष लगाता है, उसके अधीन नहीं रहता, तब वो उस अधिकार के अधीन नहीं रहा जिस अधिकार के अधीन परमेश्वर ने उसको किया था। मसीह का स्वभाव है नम्रता। यदि मसीह में आने के बाद आपने नम्रता को ही धारण नहीं किया, तो आप एक सच्चे मसीह नहीं है, सच्चे विश्वासी नहीं है। झूठा विश्वासी क्या करता है? प्रार्थना भी करता है, लेकिन वो प्रार्थना सिर्फ दिखावे के लिए करता है। असलियत में वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो दिखावे के लिए धन्यवाद धन्यवाद कर रहा है, वो सिर्फ दिखावे के लिए हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन असलियत में खुदा के साथ अभी तक उसका रिश्ता नहीं जुड़ा। जिस इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, मेरे प्रियो, वो इंसान कभी भी अपने पास्टर को तुच्छ नहीं जानता। वो इंसान नम्र होता है, दीन होता है। वो इंसान जिसका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ गया, वो इंसान अपने आप को शून्य करता है, जीरो करता है। लेकिन जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा, जिसका रिश्ता शैतान के साथ जुड़ गया, वो कभी भी अपने आप को शून्य नहीं करेगा। वो अपने आप को हमेशा बड़ा ही बनाएगा और वो कहेगा, पास्टर ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं, मेरा अगुवा ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं। और वो हमेशा अपने आप को बड़ा बनाएगा, जिसका रिश्ता शैतान से जुड़ा है। लेकिन जिसका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ा है, वो अपने आप को क्या बनाएगा? छोटा बनाएगा, शून्य करेगा और अपने आप को, अपनी मैं को वो मारेगा, अपने घमंड को मारेगा और अपनी मैं को मारते हुए अपने अगुवे के अधीन ही रहेगा, कभी भी अपने अगुवे का विरोध नहीं करेगा। जब उसने अधिकार का विरोध किया, वहीं से एक कार्य शुरू हो गया जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। और इसी तरह से वो इंसान चलता रहा। बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते।
और ना ही उसको समझते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, धन का लालच, महिमा का लालच, कि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरा आदर करें, लोग मेरा सम्मान करें। कोई चमत्कार हो गया, चमत्कार तो यीशु के नाम से होता है, लेकिन इंसान फूल जाता है कि मेरे द्वारा चमत्कार हो गया। मेरे प्रियो, घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं, घमंड शैतान की ओर से है। और एक सच्चा विश्वासी कभी भी घमंड में जीवन व्यतीत नहीं करता, लेकिन एक सच्चा विश्वासी नम्रता और दीनता के साथ अपने अगुवे के अधीन रहता है और उसकी अधीनता में चलता रहता है। और सही समय आने पर परमेश्वर उसे अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं और अपना दास बनाते हैं। सो मेरे प्रियो, एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी ही सच्चा सेवक बन सकता है, और झूठा विश्वासी कभी भी सच्चा सेवक नहीं बन सकता। झूठा विश्वासी झूठा पास्टर बनेगा, झूठा भविष्यवक्ता बनेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चे विश्वासी बने और अपने अगुवों के अधीन रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें, ताकि आप उस इनाम को पा सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मकवाना आप सभी को जय मसीह।